निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार की जो तानाशाही रवैया चल रही है उसको देखते हुए हम लोग को नहीं लगता कि इतनी आसानी से माने, क्योंकि अभी किसानों ने हमारे साल भर आंदोलन किया तब जाके उनकी आंखें खोली। सबसे बड़ी कमी आज की सरकार में, भारत सरकार में ये है कि ये चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, ये कहीं बहस नहीं करना चाहते हैं। इनका खैर एक नारा है, एको हम द्वितीयो नास्ति। में कुछ एक 2-4 कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बेच रहे हैं। सिर्फ ये उनका बेनिफिट है, सिर्फ ये कुछ उद्योगपतियों के बेनिफिट के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा निजीकरण के विरोध व ग्रामीण बैंकों में 11वां वेतन समझौता पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बैंक कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। आज बाराबंकी में भी तमाम बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बीच काम करना हो या हर घर बैंकिंग पहुंचाने के लिए जनधन खाते खोलना या नोटबंदी के वक्त 24 घंटे काम कर लोगों को रुपए मुहैया कराना, सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की मेहनत की या सिर्फ एक बानगी है। फिर भी सरकार घड़ी के कांटे को उल्टा चलाकर निजीकरण में लगी हुई है। बीते कुछ दिनों में देखा जाए तो जनधन अकाउंट, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन इन बैंकों ने उत्साह से किया। सबसे अभूतपूर्व कार्य नोटबंदी के 54 दिनों में इन बैंकों ने करके दिखाया। देश के सरकारी तंत्र की कोई भी इकाई 36 घंटे के नोटिस पर ऐसा काम नहीं कर सकती जैसा इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कर दिखाया। बैंक कर्मियों की मांग है सरकार अपने निजीकरण के फैसले को वापस ले, अन्यथा जैसे किसानों ने बिल वापसी के लिए धरना दिया था वैसे ही हम बैंक कर्मचारी भी धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। और केवल एक सूत्री मांग है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद करें। जिस प्रकार भारत सरकार विगत कई सालों में, कई वर्षों से, जब से हमारी वर्तमान सरकार का जो दूसरा चरण चल रहा है, इन्होंने धीरे धीरे भारत की नवरत्न कंपनियों को भी बंद करा दिया। BCCL, टेलीफोन, BSNL जिसको बोलते हैं आज की तारीख में, CCL, इंडियन अथॉरिटी, एयर इंडिया को, इस तरह तमाम इन्होंने भारत सरकार के ज़माने में जो देश की नवरत्न कंपनियां होती थी, इन्होंने उनको किनारे लगा दिया कॉन्स्पिरेसी के तहत, और उनको सबको आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। उसमें तमाम कंपनियां जो प्रॉफिट भी दे रही थी, उसके बावजूद पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने उनको, इनका खाली एक नारा है कि सरकार का काम व्यवस्था देखना है, व्यवस्था चलाना काम नहीं मेरा। इस नारे के तहत इन्होंने धीरे धीरे बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन के लिए अपना मौजूदा सत्र में बिल ला रहे हैं। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर जो जिसके पास देश का करीबन 100% नहीं तो 98% पूंजी, देश की पूंजी सरकारी बैंकों के पास रखी हुई है, प्राइवेट बैंकों को छोड़ दिया जाए अगर, तो 98% पूंजी सरकारी बैंकों, ग्रामीण बैंक के पास में है। इस पूंजी का उपयोग हम लोग भारत सरकार के दिशा निर्देश या राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत तमाम सेक्टर्स में फाइनेंसिंग करते रहते हैं, और वो सब चीज़ें जब प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा तो किसी पर्टिकुलर कॉरपोरेट को वो सेक्टर मिल जाएगा, उसका वो अपने हिसाब से काम करेगा। मांगे अगर आपकी नहीं पूरी होती तो उसके बाद क्या प्लानिंग होगी आपकी? अब इस पर हमारी जो ऑल इंडिया जो हमारी संगठन है वो जैसा भी दिशा निर्देश देगा, अभी तो कुछ पता नहीं। हाँ, ये ऐसा संकेत केंद्रीय नेतृत्व से आ रहे हैं, तो हमको इसको साप्ताहिक या पाक्षिक करेंगे स्ट्राइक, फिर हम इसको हो सकता है निश्चितकालीन हड़ताल भी करें, जेल भरो आंदोलन भी हमारा चालू हो, क्योंकि हम इस पर शांत नहीं बैठेंगे। भारत सरकार की जो तानाशाही रवैया चल रही है उसको देखते हुए हम लोग को नहीं लगता कि इतनी आसानी से माने, क्योंकि अभी किसानों ने हमारे साल भर आंदोलन किया तब जाके उनकी आंखें खोली, और हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं उन्होंने अब जाके कहा कि हाँ मुझको दुख हुआ, मैं समझा नहीं पाया। तो भाई हमको समझा दिए, उनको नहीं समझा पाया, हम लोग को तो समझा दीजिए आप। हम लोग को समझा नहीं चाहते, अब बिल ला रहे हैं। सबसे बड़ी कमी आज की सरकार में, भारत सरकार में ये है कि ये चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, ये कहीं बहस नहीं करना चाहते हैं। इनका खैर एक नारा है, एको हम द्वितीयो नास्ति। इस मुद्दे पे चल रहे, क्योंकि इनके पास विराट बहुमत मिला हुआ है, विराट जनमत मिला हुआ है, तो हम जनमत का वादा करेंगे, लेकिन अपनी मांगे लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा भारत सरकार के सामने उठाएंगे। इसी
प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए हमारे पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के 10 लाख से ज़्यादा लोग आज 2 दिन की हड़ताल पर वेतन कटवा करके हैं। और एक नीति बना रखी है, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, उद्योग हैं, उन सबको निजीकरण करके उनको निजी हाथों में कुछ एक 2-4 कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बेच रहे हैं। सिर्फ ये उनका बेनिफिट है, सिर्फ ये कुछ उद्योगपतियों के बेनिफिट के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, परंतु इसमें आम जनता का कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमारी ग्रामीण बैंक हो, चाहे हमारी कोई भी सरकारी बैंक हो, कोई राष्ट्रीयकृत बैंक हो, ये सारी बैंकें सरकार द्वारा चलाए गए दिए जा रहे हर योजनाओं की ही पूर्ति करती है, उन्हें आम जनता तक पहुंचाती है। आप बताएं कि कितने आपके प्राइवेट बैंक या निजी बैंक हैं जो सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। आम जनता तक पहुंचाने का कार्य हमने किया है, सरकारी बैंकों ने किया है। जब उन्हीं को आप निजी हाथों में दे रहे हैं, उन्हीं का निजीकरण कर रहे हैं, तो कल को सबसे ज़्यादा नुकसान तो आम आदमी का होगा, आम व्यक्ति का होगा। लेकिन जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी का नुकसान होगा। जो लेन देन है, वो जो सुविधाएं हैं प्रभावित होंगे, तो इसके लिए क्या आगे करें? इन आम आदमी का नुकसान तो सिर्फ अभी हम 2 दिन के लिए हो रहा है। सिर्फ उनको 2 दिन सरकार को जागरूक करने के लिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आगे चल के कितना नुकसान होगा। जब हम पूरी तरह से निजी हाथों में बैंक चला जाएगा, तब सिर्फ बैंक का कार्य एक रह जाएगा, मुनाफा अर्जित करना। बैंक का कार्य कभी भी मुनाफा अर्जित करना था ही नहीं। बैंक जब बनी थी तो उसका कार्य था, ग्रामीण बैंक का कार्य था नो प्रॉफिट पे काम करना, कोई भी मुनाफा अर्जित ना करते हुए सिर्फ देश सेवा की भावना के साथ आम जनता की भलाई के लिए कार्य करना। उसी प्रकार राष्ट्रीय बैंकों का कार्य था सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, उससे जो मुनाफा मिले उससे देश हित के लिए कार्य में लगा देना। अब जब आप केवल मुनाफे के लिए कार्य कराना शुरू करेंगे तो फिर हम आम जनता को वो सुविधा नहीं दे पाएंगे। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार की जो तानाशाही रवैया चल रही है, उसको देखते हुए हम लोग को नहीं लगता कि इतनी आसानी से माने, क्योंकि अभी किसानों ने हमारे साल भर आंदोलन किया, तब जाके उनकी आंखें खोली। सबसे बड़ी कमी आज की सरकार में, भारत सरकार में ये है कि ये चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, ये कहीं बहस नहीं करना चाहते हैं। इनका खैर एक नारा है, एको हम द्वितीयो नास्ति। में कुछ एक 2-4 कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बेच रहे हैं। सिर्फ ये उनका बेनिफिट है, सिर्फ ये कुछ उद्योगपतियों के बेनिफिट के लिए ऐसा कार्य कर